और पहली बड़ी खबर है आपको लिए चलता हूं पश्चिम बंगाल, जहां हिंसा शांत होने और रुकने का नाम नहीं ले रही। बदला बंगाल तो बवाल ही बवाल। बंगाल में देखिए बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं बंगाल की सड़कों पर बुलडोजर नजर आ रहा है चारों तरफ। आप देख रहे हैं बंगाल की सड़कों पर बुलडोजर दिखने लगे हैं, बाबा बुलडोजर। अब आपको दिखाऊं कि बुलडोजर चलने भी लगा है। तस्वीर देखिए जरा, ये बुलडोजर चल रहा है। बताया गया कि टीएमसी के ऑफिस के पास बुलडोजर चला है। दावा यह भी है कि टीएमसी के दफ्तर पर बुलडोजर चला है। कोलकाता का न्यू मार्केट इलाका है। मार्केट में भी अवैध अतिक्रमण था। शपथ से पहले ही बुलडोजर गरजने लगा है जगह जगह। आपको अब लिए चलता हूं हावड़ा। हावड़ा में टीएमसी ऑफिस पर बुलडोजर के बाद देखिए हावड़ा में आग लगा दी गई है। ये टीएमसी का दफ्तर है जिसे फूंक दिया गया है। आप देख रहे हैं चारों तरफ आग की लपटें आपको नजर आ रही है। बताया जाता है ये टीएमसी का ऑफिस था और ये जगत बल्लभपुर में हावड़ा में दफ्तर था टीएमसी का। अब आपको दिखाता हूं, देखिए जरा लेनिन की जो तस्वीर है, लेनिन का स्टैचू जो था वो स्टैचू तोड़ दिया गया। ये देख रहे हैं लेनिन की मूर्ति लगी थी और उस पर चढ़े उपद्रवी और उन्होंने सर अलग कर दिया। खराब देख रहे हैं लेनिन के सर को उठा उठा कर पटक रहे हैं। खराब सवाल यह है कि आखिर ये हिंसा करने वाले लोग कौन हैं? टीएमसी का कहना है ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। बीजेपी कह रही है ये टीएमसी के लोग हैं। तस्वीर देखिए जरा, दावा है ये टीएमसी के कार्यकर्ता को पीट रहे लोग। न सिर्फ ये बल्कि आसनसोल में जो टीएमसी का दफ्तर था उसमें भी आग लगा दी गई। तस्वीर देखिए, ये आसनसोल का ऑफिस है तृणमूल कांग्रेस का। तो जहां जहां तृणमूल के ऑफिस थे उन पर हिंसा हुई है, उन्हें तोड़ा फोड़ा गया और आग लगा दी गई है। दावा है 400 टीएमसी के दफ्तरों पर अटैक हुआ। टीएमसी ऑफिस को जला दिया गया है। पुलिस लाइन के सामने टीएमसी ऑफिस को जला दिया गया। दूसरे दुकान में भी आग लगने का चांस है। बहुत आग लगे मन होच्छे, पूरा केबल लाइन जले गए। देखिए कैसा है, जा जाके पार्टी ऑफिस तोड़े जा रहे हैं, घर में घुस के मारा जा रहा है। क्योंकि मुझे बताया 50-60 कंप्लेन आया, वो छोटा छोटा कंप्लेन। कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है। आम जनता जो समर्थक थे उनके घरों को तोड़ दिया गया। ज्यादा कुछ हिंसा नहीं हुआ, मैं सीधा बता रहा हूँ। आई एम नॉट डिफेंडिंग एनी वायलेंस, बट डोंट कंपेयर विथ टीएमसी। जब से बंगाल के नतीजे आए और बदलाव पर मुहर लगी, पूरे बंगाल में हिंसा और हाहाकार मचा है। कोलकाता से कूच बिहार और संदेश खाली से सिलीगुड़ी तक शहर शहर तनाव और तांडव फैला है। हिंसा की आग ऐसी फैली है कि नई सरकार से ज्यादा चर्चा बंगाल में शुरू हुए नए बवाल की हो रही है। स्थिति बना दी कि जैसे कभी मार्शल लॉ लगा वहां पे हो, और इतना कुछ सेंट्रल फोर्सेस हो जाने के बावजूद इस प्रकार की हरकतें हो रही हैं। बीजेपी सरकार बन जाने के बाद पुलिस का इजाजत लेकर थैंक्स गिविंग सेरेमनी करें।
बंगाल में टीएमसी के 400 से ज्यादा दफ्तरों में तोड़फोड़ हुई, कई दफ्तर फूंक डाले गए तो ममता आग बबूला है, कह रही है ये परिवर्तन की गुंडागर्दी है। तो बीजेपी आरोप लगा रही है कि ममता की पार्टी हार नहीं पचा पा रही, इसलिए हिंसा और हंगामे पर उतर आई है। क्या टीएमसी को हार की आहट पहले ही नजर आ गई थी और क्या इसलिए उसके कई नेताओं ने हथियार जमा कर लिए थे? अब देखिए जरा, हिंसा एक दो जगह नहीं हो रही है, दर्जनों जगहों से खबरें आ रही हैं। साउथ 24 परगना जो टीएमसी का गढ़ हुआ करता था, वहां देखिए तस्वीरें आई हैं। दावा है ये टीएमसी के कार्यकर्ता और नेता के घर से मिली है। 18 हथियार बरामद हुए, तलवारें देख रहे हैं, बाकायदा तलवारों के नीचे। अब देखिए जरा, इसी साउथ 24 परगना में हालात सेंसिटिव है, संवेदनशील है, इसलिए बाकायदा सुरक्षा बल के जवान अभी भी मौजूद है, पुलिस भी मौजूद है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बढ़ाई गई है जिससे हिंसा को रोका जाए। आइए अब आपको बताऊं कि आखिर कहां कहां हिंसा हुई है, बंगाल के किस किस इलाके में। देखिए जरा, ये आ गया मैप आपके सामने बंगाल का। अब देखिए जरा, यहां से शुरू करिए। फाल्ता वो जगह है जहां ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का करीबी जहांगीर था, जहां पहुंचे थे आईपीएस अजय पाल शर्मा। उसके बाद देखिए हावड़ा में हिंसा हो रही, उत्तर 24 परगना और कोलकाता, हुगली, आसनसोल, बीरभूम, मुर्शिदाबाद, कूच बिहार, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, यानी आप देखेंगे बंगाल में पूरे नक्शे में आपको नजर आएगा कि अलग अलग जगहों पर हिंसा हो रही है। अब सवाल यह है, हिंसा हो रही है और इस हिंसा का आरोप किस पर लग रहा है, कौन कर रहा है ये हिंसा? देखिए जरा, ये पहली तस्वीर आपके सामने, ये है साउथ 24 परगना की। टीएमसी दफ्तर पर हथियार और बारूद का जखीरा मिला। खुफिया सूचना पर पुलिस ने छापेमारी की, कार्रवाई की। छापेमारी के दौरान 18 धारदार हथियार बरामद हुए और खबर है कि यह दफ्तर टीएमसी नेता सलाउद्दीन सरदार का है। पुलिस पता कर रही है कि इतने हथियार आखिर क्यों जमा किए गए। बंगाल में नतीजों के बाद हो रही हिंसा से कनेक्शन तो नहीं है। अब यह तस्वीरें देखिए, कोलकाता की टीएमसी के न्यू मार्केट वाले दफ्तर पर बुलडोजर चल गया। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने बुलडोजर का वीडियो जारी किया और कहा कि विजय उत्सव के नाम पर बीजेपी गुंडागर्दी कर रही। बुलडोजर के बहाने वो टीएमसी से बदला निकालने में लगी। कुछ व्यापारी कह रहे हैं जहां अवैध कब्जा था वहां बुलडोजर चला है। घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात है और विजय जुलूस में बुलडोजर के इस्तेमाल पर अब पाबंदी लगा दी गई है। साथ ही सीआरपीएफ की 65 कंपनियां और 240 क्विक रिस्पॉन्स टीम उतार दी गई। यह तस्वीर देखिए, यह मुर्शिदाबाद की है। मुर्शिदाबाद के जियागंज में लेनिन की मूर्ति तोड़ दी गई। रूसी क्रांति के जनक लेनिन को वामपंथ का मसीहा माना जाता है और लेफ्ट की सरकार के दौरान सालों पहले लेनिन की मूर्ति लगाई गई थी। यह मूर्ति मशहूर सिंगर अरिजीत सिंह के घर के पास लगी थी, लेकिन सत्ता बदली और लेफ्ट के साथ टीएमसी की करारी हार हुई तो जश्न मना रही भीड़ बेकाबू हो गई और तोड़फोड़ करने लगी और लेनिन की भारी भरकम मूर्ति को भी तोड़ दिया। यह तस्वीर आसनसोल की है। टीएमसी पार्षद के ऑफिस को आग के हवाले कर दिया गया। आग इतनी भयंकर थी कि पूरा दफ्तर जलकर खाक हो गया। आरोप है कि बीजेपी के झंडे लेकर भीड़ ने टीएमसी के दफ्तर में तोड़फोड़ की। बीजेपी ने कहा टीएमसी के लोग जानबूझकर बीजेपी को बदनाम कर रहे हैं। अब आपको सुनवाता हूं, एक तरफ हिंसा हो रही है, दूसरी तरफ सियासतदान ये कह रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस हिंसा में हम और हमारे लोग शामिल नहीं। सुनिए। जिस तरीके से हम लोगों के ऊपर टॉर्चर किया जा रहा है, जा जाके पार्टी ऑफिस तोड़े जा रहे हैं, घर में घुस के मारा जा रहा है, हर जगह पे आपने देखा है पार्टी वर्कर्स के ऊपर जिस तरीके से अत्याचार हुआ है। मैं सबको यही कहूंगा कि तृणमूल के जितने भी सैनिक हैं, आप एकदम स्ट्रांग रहो, पार्टी आपके साथ डट के खड़ा है और जहां तक हमें जाना पड़े हम आपके लिए जाएंगे। जो कानूनी कार्रवाई करना पड़ेगा, जो गुंडा के खिलाफ, भ्रष्टाचारी के खिलाफ, वो आने वाला